हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। हमारे साथ जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं या ऐसी कोई फेक फ्रॉड चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, उससे हमें कैसे बचना है और इन चीज़ों से कैसे अलर्ट रहना है, उसी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि ये जो आज साइबर फ्रॉड है मेरे साथ ही हो गया है, तो उससे बचाने के लिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आता है तो आप ये गलती ना करें। कल मेरी सिस्टर के पास एक मैसेज आया इवनिंग में, अप्रॉक्स 7:34 PM, कल शाम को। तो उसमें उन्होंने मैसेज भेजा कि इम्पोर्टेंट नोटिस डियर कस्टमर, योर दिल्ली जल बोर्ड विल बी डिसकनेक्टेड टुडे एट 10:30 PM from Delhi Jal Board office because your previous month meter reading was not update. Please immediately contact with our Delhi Jal Board officer Mr. Ankit, और उनका नंबर दिया 7543947208। इस तरह करके मैसेज आया। तो उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज मॉर्निंग में सुबह 10:20 के आसपास फ़ोन आया उनका कि हम दिल्ली जल बोर्ड से बोल रहे हैं, आपके 12 रुपीज़ कुछ पेंडिंग है, वो बिल पे कर दीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी आएगी, तो वो ज़्यादा लग कर आएगा। मतलब इस तरह की कुछ बातें करी। तो मेरी सिस्टर को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज, मतलब मेरी सिस्टर ने ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि जल बोर्ड से ही हो सकता है ऐसी कोई बात ही हो। तो उन्होंने उसका फ़ोन अटेंड कर लिया। फ़ोन पे वो बात करे जा रहे हैं कि चलो अब कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, तो आपका ये इशू यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो वो कह रही नहीं, कल मंडे है, हम जल बोर्ड चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं जाकर करवा आएंगे। नहीं, ये ऑनलाइन पेमेंट है, यहीं से होगी। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ एक, आप उस लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेना। तो उसने फिर कुछ नहीं कहा और उन्होंने लिंक भेज दिया। ठीक है, वो लिंक भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी वीडियो में। तो वो लिंक उन्होंने भेजा, लिंक पर क्लिक करने पर वो ऐप डाउनलोड करने को बोला, तो वो ऐप को उन्होंने डाउनलोड कर लिया। अब ऐप डाउनलोड कर लिया तो उसमें जल बोर्ड का जो तुम्हारा KPO नंबर होता है, वो आपका नेम और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें पहले डिटेल भरनी थी। फिर आगे जाके आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस थे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो वो क्रेडिट कार्ड तो इस्तेमाल नहीं करती, उसने डेबिट कार्ड का ऑप्शन लिया और उसमें डिटेल अपनी भर दी, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ, कुछ इशू होगा। फिर बाद में पता लगा कि वो उसने ऑनलाइन पेमेंट्स का हिसाब ऑफ रखा हुआ है, तो उसने वो नहीं किया। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, आप किसी और के फैमिली मेम्बर से करवा दीजिए। तो मेरी सिस्टर मेरे पास आई कि ये पेमेंट वहाँ से हो नहीं पा रही है, 12 रुपीज़ वो कह रहे हैं, ये पे कर दो, नहीं तो फिर ऐसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा बढ़ के आएगा, ये सब बातें थी। तो मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया, मैं कहा हो भी सकता है जल बोर्ड से ही हो, तो देख लो। तो तब से वो फ़ोन पे ही था, बात कर रहा है लगातार। तो वो कह रहे कि अब इनके फ़ोन से करना पड़ेगा। तो मैं कुछ काम कर रही थी, तो मेरा फ़ोन पड़ा था वहीं पे, तो वो कह रही चलो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। तो उसने अपने व्हाट्सएप से वो लिंक जो है मेरे मोबाइल में सेंड कर लिया और उस ऐप को उसमें डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब उसमें मेरी डिटेल भरनी थी। KPO नंबर तो वही रहा, नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सारा मेरा चला गया। तो उसमें 2 ऑप्शन आए, तो वो फ़ोन पे वो कह रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल, मेरा क्रेडिट कार्ड भी था, तो मैंने कहा यहीं पड़ा होगा, आप देख लो। तो क्रेडिट कार्ड से उसने वो डिटेल उसमें भर दी। ठीक है, उसके बाद उसने OTP मांगा, तो OTP RBL से नहीं आया। RBL का क्रेडिट कार्ड था मेरा, तो उससे OTP नहीं आया बहुत देर तक। तो वो कह रहा ठीक है, इससे नहीं हो पा रहा, तो फिर आप बैंक से डेबिट कार्ड से कर दो। तो बैंक से करा दोबारा से उसने, तो फिर वही डिटेल मांगी सारी। तो इसमें भी OTP आने में टाइम लगा, लेकिन इसमें OTP थोड़ी देर बाद आ गया, तो फिल कर दिया और वो चला गया। तो इसके बाद लगातार मैसेजेस आने शुरू हुए मेरे फ़ोन पर कि मतलब OTP आ रहे थे और ट्रांजैक्शन हो रही थी। ट्रांजैक्शन है RBL की, पहली ट्रांजैक्शन उन्होंने करी 49,995 रुपीज़ की।
ठीक है। तो OTP आया था तो हमने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। तो उसके बाद दोबारा एक OTP आया जिसमें उन्होंने 5000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन करी। ये थी HP पे केयर से, और जो पहली वाली थी वो ब्लिंकिट EC से थी, और थर्ड पेमेंट हुई इसमें फ़ोनपे से, फ़ोनपे के लिए 1030 रुपीज़ की। तो ये 3 ट्रांजैक्शन RBL से हुई, लेकिन हमने OTP इसमें इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन RBL ने ये एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होने दी। उन्होंने मैसेज किया कि ये इनवैलिड एक्टिविटीज़ लग रही है, तो हम आपका कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी टाइम कार्ड को ब्लॉक कर दिया। तो ये एक्टिविटी यहीं पे रुक गई, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन ज़रूर उन्होंने करी, फेल्ड हो गई, और यहाँ एक भी पैसा नहीं कटा क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता था क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आते हैं बैंक ऑफ इंडिया से, जिसमें डेबिट कार्ड से उन्होंने दोबारा से करवाया था। तो यहाँ पर जो है बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें पहली ट्रांजैक्शन वही 49,995 की करी ब्लिंकिट रिटेल के लिए, और उसके बाद सेकंड भी इतने ही अमाउंट की करी, थर्ड करी 19,998 रुपीज़ की, ठीक है, और दोबारा भी इतने अमाउंट की ही करी, और फिर उसके बाद 5000 रुपीज़ की करी। तो ये अमाउंट ज़्यादा थे। इस वाले बैंक के अंदर मेरे पैसे इतने मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बैंक के अंदर मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं रखती, मतलब कि 15-20 हज़ार से ऊपर मैं इस बैंक में नहीं रखती। जो मेरी मेन हमारे जो काम का जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी दूसरे बैंक के अंदर होती हैं। तो इधर नहीं थी, तो यहाँ वो मतलब उसको लिमिट को क्रॉस कर रही थी अमाउंट जो था, तो यहाँ से भी नहीं हो पाए। तो ये वाली पेमेंट भी रुक गई। लेकिन लेकिन ये है कि डेबिट कार्ड ने कोई ऐसा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं किया कि इसको रोक लें या इनवैलिड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि RBL ने किया। RBL को आज मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ कि उसने वो ट्रांजैक्शन होने ही नहीं दी, वहीं रोक दी कि ये इनवैलिड लग रही है, ठीक है, और कार्ड भी उसी टाइम अपने आप ही ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसमें अमाउंट ही उतना नहीं था, तो वो कोई नुकसान वहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो आज ₹1 का भी मेरा नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों के लिए ये सीख है बहुत बड़ी कि अगर आपको कोई भी, ये तो जल बोर्ड का है, दिल्ली जल बोर्ड का था ये कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, ऐसे ही फ़ोन के बिल्स भी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी और एक्टिविटी हो सकती है, गैस पाइपलाइन के बिल्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा है जो बिल आप भरते हैं, कोई उससे रिलेटेड हो सकता है। सबके ऐप इन्होंने बना रखे हैं ऐप के थ्रू। और अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कभी भी ये जो ओरिजिनल जो जेन्युइन बात होगी, जैसे जेन्युइन कोई तुम्हारी एक्टिविटी है जल बोर्ड में, तो वो कभी भी ऐप डाउनलोड करने को नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं कि वेबसाइट, जल बोर्ड की वेबसाइट पर जाओ, या फिर उधर जाकर भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और दूसरी बात है, उन्होंने इसमें जब ऐप में इंफॉर्मेशंस भर रहे थे, जैसे डेबिट कार्ड से और या क्रेडिट कार्ड से, उन्होंने डिटेल मांगी, कार्ड की डिटेल मांगी, उसका जो CVV नंबर होता है वो देना पड़ा, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी, डेट ऑफ बर्थ मांगी, पिन नंबर भी मांगा। तो वो ध्यान नहीं और उन्होंने कर दिया सारा। तो इस तरह से जब उन्होंने मेरे को बताया कि ये तो ट्रांजैक्शन ही होनी शुरू हो गई है, तो हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी, कोई OTP नंबर दिया ही नहीं, जो ट्रांजैक्शन वो हो रही थी, तो इससे नहीं नुकसान हुआ। नुकसान ₹1 का नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन उन्होंने करी वो 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि कोई भी जल बोर्ड से, बिजली बोर्ड से, कहीं से भी कोई ऐसा आता है कि ऐप डाउनलोड कर लो, आपको लिंक भेज रहे हैं, आपका ये बंद हो जाएगा, आपका वो बंद हो जाएगा, आप उनको साफ बोल दीजिए कि जो बंद होना है हो जाने दो, हम इसको अपने आप ऑफिस जाके देख लेंगे। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है बिल्कुल, और इस पे अलर्ट रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ, पिन नंबर, CVV नंबर, ये सब शेयर नहीं करने। OTP तो करना ही नहीं होता, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ आज हमसे भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन ये है कि RBL को तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है। डेबिट कार्ड बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया का था, वहाँ से कुछ खुद
से एफर्ट नहीं था, वहाँ पे अमाउंट ही इतना नहीं था, तो वो इनवैलिड एक्टिविटीज़ में खुद ही चला गया। ठीक है, तो लेकिन आगे के लिए और ऐसे कोई भी लिंक आपको भेजे कोई कि इसको ऐप डाउनलोड कर लो और वो खुद करवाएं कि ऐसा करो, तो बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना। क्योंकि जब किसी लिंक से हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मोबाइल ही एक तरह से सारा हैक हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशंस चली जाती हैं उनके पास। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ये जो आज एक्टिविटी हुई है, मैं इसकी कंप्लेंट भी करूँगी ताकि और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए और ये नज़र में आ जाएं ये चीज़ें, और लोगों को भी हो सकती हैं, क्योंकि इनका तो काम ही है ऐसे करना। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए। आज बहुत नुकसान हो जाता हमारा अगर OTP शेयर हो जाता या कुछ भी, लेकिन जितना भी हमने कर दिया वो भी गलत किया। पहली बात, हमें लिंक पे जाके वो ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए था। उनसे नहीं हुआ था तो वो मेरे पास आ गए कि मैं इसके फ़ोन से कर देती हूँ। उनके दिमाग में सिर्फ जल बोर्ड था, उनके दिमाग में तो ये था ही नहीं कि ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं कहा ठीक है आप कर लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें, कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ, आप लोग इन चीज़ों से अलर्ट रहिए। इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों के भले के लिए बनाई है ये, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी किसी के साथ भी हो सकती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इन चीज़ों का और अलर्ट रहिए। ठीक है, और मैं इसकी कंप्लेंट भी करूँगी साइबर सेल में, ताकि ऐसे लोग पकड़े भी जाएं और लोगों का नुकसान ना कर दें कहीं पे। ठीक है, और मैंने और भी करा है, मैंने RBL में फ़ोन भी किया था कस्टमर केयर में और अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया। ये वाला बंद हो गया मेरा कार्ड, अब न्यू कार्ड वो मेरे को इशू कर रहे हैं, वो होगी सॉल्व। आज छुट्टी थी, बैंक का काम हो नहीं पाया, बैंक में जाके भी मुझे ये डेबिट कार्ड क्लोज़ कराना होगा और न्यू कार्ड लेना होगा, क्योंकि उनके पास कार्ड की डिटेल तो चलेगी, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो ऐप था वो हमने अनइंस्टॉल कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसे नुकसानों से बचने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।